नमस्कार, मेरा नाम शफीक खान है और लल्लन टॉप प्रॉपर्टीज यानी जमीन का डॉक्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के कड़वे सच के बारे में। ये गाना आपको सुनाई दे रहा है? जी, सही कह रहे हैं। सब गंदा पर धंधा है ये। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी आजकल वही माहौल चल रहा है। गलती एक आदमी करता है, खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसानी से झूठ बोल जाते हैं। जैसे आप उनसे पूछिए कि सर ये जमीन कैसी है, कोई लफड़े वाली जमीन तो नहीं है, तो आपसे वो कहेंगे भाई साहब लफड़े वाला काम हम करते ही नहीं और हमारी जमीन एकदम पाक और साफ होती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे अगर आप कोई प्लॉट या जमीन खरीद रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना। प्लॉट लेते समय सबसे बड़ी बात होती है लोकेशन, कि आप कहां पर जमीन या अपना मकान ले रहे हैं। लोकेशन देखी जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, जैसे जहां पे आप जमीन ले रहे हैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की क्या क्या संभावनाएं, और साथ ही जहां आप जमीन या प्लॉट ले रहे हैं वहां पर मार्केट, मॉल, डॉक्टर, पुलिस स्टेशन, इन सब की सुविधाएं किस प्रकार से वहां पर अवेलेबल है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन, और कि आप प्लॉट लेते समय अपने होम टाउन यानी अपने जिले का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वहां से आपके जिले की कनेक्टिविटी या यातायात के साधन कैसे उपलब्ध। प्लाट लखनऊ में लेंगे और अपना होम टाउन तो आप छोड़ नहीं देंगे, इसलिए आप अपने होम टाउन का विशेष रूप से ध्यान रखें। और दोस्तों, यही सब चीजें होती हैं जो बाद में आपको प्लॉट को रीसेल करने में आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम बिल्डर की। आप जिस बिल्डर से वो जमीन ले रहे हैं, आप सबसे पहले ये पता करिए कि उसकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, उसकी मार्केट में इमेज कैसी है, और उसने जो प्रोडक्ट, जो मकान या जमीन उसने सेल की है उसके बारे में पता करिए। और साथ ही ये पता करिए जिन लोगों ने खरीदा है तो उनके क्या फीडबैक रहे, उनका क्या अनुभव रहा है, इस बारे में भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इसकी जांच पड़ताल अपने स्वयं स्तर से करनी चाहिए। और दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान ये रखिए कि जिस बिल्डर से आप जमीन ले रहे हैं क्या वो रेरा में रजिस्टर्ड है या रेरा अप्रूव्ड बिल्डर है कि नहीं है। अगर रेरा अप्रूव्ड बिल्डर नहीं है तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप उससे दूर से नमस्कार कर लें, क्योंकि अगर रेरा अप्रूव्ड नहीं है तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको आगे प्रॉब्लम्स पैदा करें। और आप ये भी ध्यान दें, आज के बिल्डर बहुत चालाक हो गए। वो क्या करते हैं, किसान से थोड़ी सी जमीन का एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने 20 बीघा जमीन की एग्रीमेंट कर दी, लेकिन वो ये बताएंगे कि ये 50 बीघे पे मेरी प्लॉटिंग या ऐसा काम चल रहा है। इसलिए आप जमीन लेते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि वो जमीन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उसका मालिक कौन है, और साथ ही खसरा, खतौनी, रजिस्ट्री, इन सब पेपर्स को जरूर चेक करें। दोस्तों, बहुत से बिल्डर ऐसे होते हैं, अगर आप 20 लाख की जमीन ले रहे हैं वो कहते हैं 5 लाख रुपए दे दीजिए और आप जमीन पे मकान बनाना शुरू कर दी। लेकिन ये आप ये मत सोचिए वो आपके ऊपर कोई दया या मेहरबानी कर रहे हैं। ये दोस्तों बिल्डर्स की चाल होती है। वो सोचते हैं कि एक बार आदमी आगे फंस तो जाए और 5 लाख में वो आपकी रजिस्ट्री तो कर नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन में क्या रहता है, ऐसी कंडीशन में आपके साथ धोखा होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बहुत से बिल्डर ऐसे भी होते हैं कि 30 लाख का अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो आपसे कहते हैं आप 5 लाख रुपए दे दीजिए और धीरे धीरे करके पैसा देते रहिएगा और आप मकान बनाना शुरू कर दीजिए। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वो आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और उस एग्रीमेंट के बेस पे आपसे कहते हैं कि आपका ये प्लॉट है और आप इस पे मकान बनाना शुरू कर दीजिए, लेकिन आपकी कोई रजिस्ट्री तो होती नहीं है। ऐसे कंडीशन क्या करते हैं कि वो प्लॉट कई लोगों को वो बेच देते हैं, तो ऐसे फ्रॉड होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना ये कि आप जमीन लेके सिर पे भाग थोड़ी आएंगे। जब आप कोई फ्लैट लेते हैं तो बिल्डर क्या है, आपके साथ बिल्डर बायर एग्रीमेंट करता है, उसमें उसके कुछ कमिटमेंट होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। दोस्तों, बिल्डर अपने कमिटमेंट शीट में ये बताता है कि मैं अच्छी क्वालिटी के टाइल इस्तेमाल कर रहा हूं, वो आपको ब्रांडेड क्वालिटी के टाइल्स के नाम दे देगा, लेकिन जब आप साइट पे जाके विजिट करते हैं तो देखते हैं कि लो क्वालिटी की टाइल्स लगा रहा है। बहुत से बिल्डर ऐसे होते हैं जो आपको बताएंगे हम आपको एक मॉडल किचन बना के देंगे, लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म बना के छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको बताएंगे वॉशरूम में हम फिटिंग, वॉश बेसिन या कुछ भी हम जो दे रहे हैं वो इस क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का हम लगा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे बाद में आपको पता चलता है कि वो जो है उन्होंने लोकल क्वालिटी का उसमें लगा दिया है। तो इसलिए आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके देखिए कि वास्तविकता क्या है, जो आपसे वो कमिटमेंट कर रहे हैं वही चीज लगा रहे हैं कि और कुछ लगा रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बिल्डर होते हैं जो कमिटमेंट शीट में जो कमिटमेंट करते हैं उसकी क्वालिटी बाद में काफी लो कर देते हैं। दोस्तों, अगर पॉसिबल हो तो आप वही फ्लैट खरीदो जो डिलीवरी के काफी नजदीक हो, क्योंकि आप उसमें जाके देख सकते हैं कि वास्तव में वहां पर चीजें लगी क्या क्या हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको फ्लैट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे कि आपका पैसा कहीं बर्बाद ना हो और आपके साथ कोई ठगी और फ्रॉड न कर पाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को शेयर करिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि जब हम कोई इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाए।